अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप पाकिस्तान आर्मी में एएफएनएस के लिए अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिट करवाएंगे। तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस या वेबसाइट का आप इंटरफेस समझ लें, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो मैं वन बाय वन आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता देता हूँ। सबसे पहले आपने अपना कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करना है और उसमें आपने सर्च करना है www.joinpakarmy.gov.pk। ये वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपका इस तरह का आपने एड्रेस सर्च करना है और आपके सामने पाकिस्तान आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होके आएगी। अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो जो कोर्स एक्टिव होंगे, यानी कि जिन जिन कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ज्वाइन पाक आर्मी बीएससी नर्सिंग थ्रू आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज, ये वाली पोस्ट एक्टिवेट है। यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू डिटेल्स का बटन दिया गया है कि इस पे क्लिक करके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, यहाँ से अपनी एग्जाम स्लिप चेक कर सकते हैं। याद रहे कि एएफएनएस में अप्लाई करने के बाद आपके पास एक चलान फॉर्म आएगा जो कि आपने बैंक में पे करना होगा, और उसकी स्लिप आपने अपने साथ टेस्ट वाले दिन लेके जानी होगी। अगर आप वो अपना चालान पे नहीं करेंगे तो उस सूरत में आपकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो कंप्लीट नहीं होगी। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एएफएनएस की रजिस्ट्रेशन के लिए ये वाला फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे अब आके थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ, पहले आप ये समझ लें। उसके बाद फिर मैं ये वाला पोर्शन फिल अप कर लूँगा, उसके बाद जो अगला पेज ओपन होके आएगा उसके मुतालिक फिर मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जो कोर्स है वो आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। यहाँ से आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है एएफएनएस बीएससी नर्सिंग। यहाँ से एएसआरसी, यानी कि आपने वो सेंटर सेलेक्ट करना है जिस सेंटर में आप टेस्ट देना चाहते हैं। ये सेंटर आप ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा। जब आप एक दफ़ा ये फॉर्म सब फिल अप कर लेंगे तो उसके बाद ये फॉर्म चेंज नहीं होगा। और याद रहे कि आपने ये वीडियो देखे अपना अप्लाई खुद करना है, किसी भी शॉप से अप्लाई नहीं करवाना। इन केस अगर आप किसी शॉप से अप्लाई करवाते भी हैं तो उस सूरत में आप साथ साथ अपना डाटा वेरीफाई कीजिएगा, साथ साथ देखते रहिएगा। और दूसरे केस में आपने अगर खुद फिल करना है तो मोबाइल पे फिल नहीं करना, कोशिश कीजिएगा कि लैपटॉप पे फिल कीजिएगा। अगर आप मोबाइल पे करेंगे तो ये मोबाइल पे काफ़ी ज़्यादा ये वेबसाइट एरर शो करवाती है, जिसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसमें कोई मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए आपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे करना है। यहाँ से आपने अपना सेंटर सेलेक्ट करना है, जो भी आप सेंटर सेलेक्ट करना चाहें वो सेंटर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फुल नेम एंटर करेंगे, जो भी आपका नेम है, और उसके बाद यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि जहाँ पे आपकी पैदाइश हुई है वो सिटी यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे, और यहाँ से आपकी जो भी मदर लैंग्वेज है आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं तो जेंडर सिर्फ फीमेल ही रखा गया है, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, वेडो हैं, या सेपरेटेड हैं, या डाइवोर्सी हैं, वो सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से रिलीजियन आप अपना सेलेक्ट करेंगे, इस्लाम है, सिख है, हिंदू, जो भी आपका रिलीजियस है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपनी कास्ट यानी कि ज़ात लिखेंगे, चाहे आपकी जो भी कास्ट है, यहाँ पे सब कास्ट लिखेंगे। आप अपनी कास्ट लिखेंगे जैसा कि मुगल है, आपकी अराई है, बलोच है, जो भी आपकी कास्ट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे एक और अहम बात जो आपको मैं बताना चाहूँगा वो ये है, यहाँ पे आप देखें कुछ आपके पास ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें ये रेड स्टार ऊपर लगा हुआ है, और कुछ ऐसी हैं जिनमें रेड स्टार ऊपर नहीं लगा हुआ। जिन पे रेड स्टार नहीं है उनको आप छोड़ सकते हैं, उन फील्ड्स को आप स्किप कर सकते हैं। चाहें तो आप फिल कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे कास्ट यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे आप अपनी मेन कास्ट लिखेंगे, सब कास्ट को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस पुट करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट में आपने ये सिलेक्ट करना है कि आप पाकिस्तान आर्मी में आपने पहले कभी अप्लाई किया है या नहीं। तो अगर आपने किया है तो यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं किया तो नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपनी फिर पिक्चर अपलोड करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके एक पासपोर्ट साइज आप पिक्चर अपलोड कर देंगे, जिसका साइज 300 KB से कम होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे फिर एड्रेस डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका है, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तहसील सेलेक्ट करेंगे, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जहाँ का आपका डोमिसाइल है। अगर नहीं भी बना जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। रूरल या अर्बन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप शहर में रहते हैं या देहात में। आप अपना पोस्टल कोड यहाँ पे लिखेंगे, जैसा कि मैं भावलपुर में हूँ तो मैं सर्च करूँगा गूगल पे बहावलपुर पोस्टल कोड।
इसके अलावा आप जिस भी सिटी में रहते हैं तो उस सिटी का आप गूगल पे सर्च करेंगे और उसका पोस्टल कोड यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप अपना पोस्टल एड्रेस लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पे आपने अपनी आगे एजुकेशनल डिटेल्स पुट करनी है। यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स में सबसे पहले आपने मैट्रिक की डिटेल्स पुट करनी है। मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे तो कुछ और फील्ड्स आपके सामने ओपन होके आएंगी। यहाँ पे मैट्रिक का डिसिप्लिन साइंस था वो रिफ्लेक्ट कीजिएगा। जिस स्कूल या कॉलेज से मैट्रिक की थी वो आपने यहाँ पे लिखना है। पासिंग ईयर लिखना है, जिस साल में आपने मैट्रिक क्लियर की है। यहाँ पे आप अपना रोल नंबर और अपनी डिवीजन सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, आपके रिजल्ट कार्ड पे मेंशन होगा। यहाँ से आप अपने ग्रेड सेलेक्ट करेंगे। ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, ए प्लस ग्रेड है, जो भी है आपका। यहाँ पे आप अपना स्कोर परसेंटेज में लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना रिजल्ट स्टेटस बताएंगे, वो पास है। उसके बाद क्वालिफिकेशन ग्रुप कौन सा था, यानी कि आप यहाँ पे साइंस लिख देंगे। टोटल मार्क्स आपके कितने थे एफएससी मैट्रिक में, 1100 थे, 1200 थे, वो लिखेंगे। जितने आपके आए वो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स में। उसके बाद बोर्ड एफिलिएशन, जिस भी बोर्ड से आपने मैट्रिक की है वो आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आप चाहें तो ना फिल करेंगे। और ये ऐड एजुकेशन पे आप क्लिक करेंगे। जब आप ये ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, एजुकेशन पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद आपके मैट्रिक की जो डिटेल्स हैं वो सारी यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स में यहाँ पे आपकी मैट्रिक की डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही होंगी। मजीद ऐड एजुकेशन का ऑप्शन आपको स्टिल नहीं मिल रहा होगा, तो आपने अगेन सेलेक्ट करके यहाँ से आपने अपने एफएससी का रिकॉर्ड अपलोड करना है। यहाँ से एफएससी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जिस भी कॉलेज से आपने एफएससी की है, अगर आपका वो मिलिट्री कॉलेज है या जनरल कॉलेज है या इसके अलावा कोई और बॉन्डेड कॉलेज है, तो आप वो टाइप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका मिलिट्री कॉलेज है आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप अपनी क्वालिफिकेशन का डिसिप्लिन यानी कि आप एफएससी रख देंगे, स्कूल कॉलेज जिससे की है वो, पासिंग ईयर, रोल नंबर, यहाँ पे आपने डिवीजन लिखनी है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ग्रेड लिखना है, ए ग्रेड या बी ग्रेड। यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन परसेंटेज में मार्क्स लिखना है, रिजल्ट स्टेटस लिखना है, पास है या रिजल्ट अवेटेड है। इन केस अगर आपने सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, तो उस सूरत में आप रिजल्ट अवेटेड यहाँ पे लिखेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पे आपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स लिखने हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर के जो टोटल 555 आपके मार्क्स होंगे वो आप टोटल मार्क्स यहाँ पे एंटर करेंगे। और ऑब्टेन जितने यानी कि फर्स्ट ईयर में आपके मार्क्स आए हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ से रिजल्ट स्टेटस अवेटेड लिखेंगे। रिजल्ट अवेटेड स्टेटस आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इन केस अगर आपकी एफएससी कंप्लीट है तो उस सूरत में आप पास लिखेंगे और फिर आप अपनी कंप्लीट एफएससी यानी कि सेकंड ईयर के 1200 मार्क्स थे या 1100 वो पूरे लिखेंगे और फिर जितने भी आपने लिए हैं वो पूरे लिखने हैं। जिस भी बोर्ड से आपने मैट्रिक या एफएससी किया वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ से आके। और उसके बाद अपना सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करना चाहें तो कर दें, अगर नहीं करना चाहते तो आप स्किप कर दें। और उसके बाद ये ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी एफएससी का रिकॉर्ड भी अपलोड हो जाएगा। इसी तरह आपकी फर्दर कोई भी एजुकेशन है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्पोर्ट एंड गेम्स वाला ऑप्शन है। यहाँ से इस ऐड पे क्लिक करके आपने कोई ना कोई स्पोर्ट्स यहाँ पे लाजमी सेलेक्ट करनी है। जैसा कि आपने मैट्रिक लेवल पे, स्कूल लेवल पे कभी कोई गेम खेली हो तो उस गेम को आपने यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से लेवल पे वो गेम खेली है, डिस्टेंशन यानी कि अभी कभी आपको कोई ट्रॉफी इनाम वगैरह मिला है या नहीं मिला, कोई पोजीशन मिली है या नहीं मिली। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल आपने वो गेम खेली है, और पोजीशन इन टीम, आपकी टीम में क्या पोजीशन थी वो आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी नेशनैलिटी बताएंगे, पाकिस्तानी। और उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स आप फिल करना चाहें तो कर दें, अगर छोड़ना चाहें इनको तो छोड़ सकते हैं पासपोर्ट डिटेल्स वाले सेक्शन को। उसके बाद कोचिंग एकेडमी की डिटेल्स पे आके आपने कोई कोचिंग की एकेडमी ज्वाइन की हुई है एफएनएस की तैयारी के लिए, तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए नो सेलेक्ट करें, आप इसको यस सेलेक्ट ना कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, सेव हो जाएगा, और फैमिली इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन ओपन होके आ जाएगा। चले मैं ये जल्दी से फिलअप कर लेता हूँ और उसके बाद फिर अगला जो पोर्शन है वो जैसे ही व्यूलाइज होता है तो उसमें जो भी जो इन्फॉर्मेशन पुट करनी है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ से आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो अगला पोर्शन आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी फैमिली इंफॉर्मेशन पुट करनी है। यहाँ पे आपने अपना फादर नेम, फादर CNIC, फादर CNIC आपने ध्यान से फिल करना है, क्योंकि जो भी आप अपनी जब एग्जाम स्लिप डाउनलोड करने लगेंगे तो यहाँ पे आपको आपका फादर CNIC जो है वो ज़रूरत पड़ेगा। अगर यहाँ पे आप किसी वजह से कोई गलत लिख देते हैं या कोई मिस्टेक कर देते हैं तो फिर जब आप वहाँ से अपनी एग्जाम स्लिप डाउनलोड करने लगेंगे तो वहाँ पे आपको मसला पेश होगा। यहाँ से फादर प्रोफेशन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आपके फादर क्या करते हैं, और उसके बाद फिर उनका यहाँ पे प्रोफेशन अगेन लिखना है, फिर उनकी एजुकेशन यहाँ पे लिखनी है।
यहाँ पे फर्दर इनकम लिखनी है और फिर फर्दर की डेट ऑफ बर्थ, और ये बताना है कि वो हयात हैं या वफात पा चुके हैं, अलाइव्ड हैं या शहीद, या जो भी उनका स्टेटस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी मदर की डिटेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मदर नेम, CNIC, उनका प्रोफेशन वो यहाँ पे राइट अप करेंगे। उसके बाद यहाँ से उनकी एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर उनकी इनकम लिखेंगे कि कितनी उनकी मंथली इनकम है, अगर है तो आप सेलेक्ट कर देंगे, अगर नहीं है तो फिर नहीं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप मदर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे कि जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करेंगे, अगर वो हयात हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और अगर वफात पा चुकी हैं तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पेरेंट मैरिटल स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, वो अभी मैरिड हैं या सेपरेटेड हैं, तो अगर वो इकट्ठे हैं तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज फिर बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको आप देख लेंगे। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट जो है ना सिबलिंग्स की डिटेल्स हैं, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं यहाँ तक। अब ये वाला पोर्शन आप जब फिलअप कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे अगला जो थर्ड सेक्शन है इसका ये ओपन होगा, फिर आपने वो फिल करना है। पहले मैं ये फिल कर लूँ, फिर आपको जल्दी से अगले पोर्शन पे लेके चलता हूँ, फिर उसकी डिटेल्स बताता हूँ। ये डिटेल्स फिल करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला जो सेक्शन है वो ओपन होके आएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है वेयर यू ब्रॉट अप बाय योर पेरेंट्स, आप लिखेंगे नो। अगर नो लिखेंगे तो उसके मुतालिक फिर फर्दर आप डिटेल्स जो है ना डालेंगे, और अगर आप लिखेंगे यस तो फिर जो है ना कोई डिटेल्स नहीं है, आप यस सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप अपनी फैमिली इनकम की डिटेल्स यहाँ पे लिखेंगे, लेस देन 50 है, 50 प्लस है, वगैरह वगैरह जो भी आपके वो लिखेंगे। अदर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर कोई है तो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, अगर नहीं है तो आप नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद टोटल फैमिली इनकम आप यही यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, और उसके बाद फिर प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं यहाँ पे, आप फिल करना चाहें तो कर दें, अगर ना करना चाहें तो छोड़ दें, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि आपने पहले कभी आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग एकेडमीज में पहले कभी हिस्सा लिया है, यस या नो, तो आप यहाँ से नो सेलेक्ट करेंगे। डू यू हैव एनी मिलिट्री हिस्ट्री एज अ सोल्जर, अगर आप कभी पहले सोल्जर रहे हैं या मिलिट्री में भर्ती हुई हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ से नन सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से फोर्स का फिर नाम सेलेक्ट करना है, किस फोर्स में रहे हैं, अगर आप किसी फोर्स में नहीं रहे तो यहाँ पे नन सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं ये आप स्किप कर देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने जो अगला सेक्शन है वो ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से मैं नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक किया है तो आपके सामने फिर ये हिस्ट्री वाला सेक्शन ओपन होके आ गया है। आप आर यू स्टाइपेंडरी ऑफ एनी गवर्नमेंट प्राइवेट फिर्म, यहाँ पे पूछा गया कि आप कभी जो है ना गवर्नमेंट या प्राइवेट फिर्म से कभी कोई वजीफा वगैरह लेते रहे हैं, अगर लेते रहे हैं तो यस, अदरवाइज आप नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मज़ीद कुछ डिटेल्स हैं, इनको आप गाहे बगाहे पढ़ लेंगे या जल्दी जल्दी इनको देख लेंगे। अगर आप इनमें जो है ना इन्वॉल्व हैं तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये नो सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद इसे भी नो सेलेक्ट करता हूँ। हॉस्टल डिटेल्स इसे भी मैं नो सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कंप्यूटर और मीडिया से रेलेवेंट डिटेल्स पूछी जाएंगी। डू यू हैव कंप्यूटर लिटरेसी, आप कंप्यूटर के मुतालिक जानते हैं, अगर जानते हैं तो यस सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं जानते तो नो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया से रिलेटेड डिटेल्स ऐड करेंगे, ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी है वो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद फिर उसकी यहाँ पे बताएंगे कि कितना टाइम आप डेली जो है ना वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, और अपने अकाउंट का जो यूज़र नेम है वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्दर फिर यहाँ से साइबर एक्सपीरियंस, साइबर बिलिंग, साइबर क्राइम, साइबर हैकिंग वगैरह इसके मुतालिक आप डिटेल्स यहाँ पे पुट करेंगे। इफ़ यू वेयर एवर फेस्ड और वेयर इन्वॉल्व इन साइबर बिलिंग, आप नो सेलेक्ट करेंगे, नो और नो यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पे पुट करनी है, आप मेडिकली फिट हैं या फिर अगर कोई मेडिकल इशू है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लिखेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब मैं जल्दी जल्दी ये डिटेल्स फिल कर लूँ, फिर आपके पास जो लास्ट वाला सेक्शन है फिर मैं वो आपको चल के आगे बताता हूँ। ओके, तो ये वाली डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सामने यहाँ पे नेक्स्ट का बटन नजर आ रहा है। यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपके सामने कुछ डिटेल्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पे सबसे पहले नज़र आ रहा है कि क्या आप स्विमिंग करते हैं, यानी कि आपको स्विमिंग आती है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कभी आप किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व हुए हैं या नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू स्मोक, क्या आप सिगरेट वगैरह पीते हैं या कोई नशा वगैरह करते हैं। यहाँ पे आप अपने हॉबीज वगैरह लिखेंगे और यहाँ से लिखा हुआ है लास्ट में व्हाट कैरियर विल यू अडॉप्ट इफ यू आर नॉट सिलेक्टेड इन पाकिस्तान आर्मी। तो यहाँ पे आप डिस्क्राइब करेंगे कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्ट नहीं होते तो फिर आप अपना कौन सा कैरियर चूज करेंगे। ये फाइनली फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे इंटर योर डिटेल्स, ये देखें एक कैप्चा सा नजर आ रहा होगा UB0AZ। तो ये आपने कैप्चा यहाँ पे लिखना है और उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। मैं जल्दी से ये वाली डिटेल्स फिल कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आपको आगे चल के अगली डिटेल्स बताता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे ऊपर मैंने सारी डिटेल्स फिलअप कर ली हैं और यहाँ पे ये जो कोड दिया गया है, कैप्चा दिया गया, अब ये मैं कैप्चा यहाँ पे लिखूंगा। अगर आपको इस कैप्चा की समझ नहीं आई तो यहाँ पे रिफ्रेश करके अगेन एक नया कैप्चा आ जाएगा, वो आपने फिर वो यहाँ पे पुट कर देना है। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे है U5ABA 5ABA, तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है और सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर ये आपको फिर वापस ले आया है। अगेन आपकी कोई मिस्टेक होगी तो वो आपको यहाँ पे आगे दिखाएगा। यहाँ पे देखें अगर आपकी कोई मिस्टेक होगी तो इस वजह से ये आपको वापस लेके आएगा, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक है। यहाँ पे लिखा हुआ है काइंडली रीचेक योर फोटोग्राफ साइज एंड अपलोड इमेज ऑफ साइज लेस देन 300 KB एंड टाइप ऑफ JPG। JPG टाइप की आपने इमेज अपलोड करनी है, क्योंकि यहाँ पे इमेज का साइज ज्यादा था, इस वजह से ये मुझे वापस लेके आया है। अब मैं ये जल्दी से क्रैक करके इसे अगेन अपलोड करता हूँ और फिर आपको फर्दर फिर रजिस्ट्रेशन सबमिट करके दिखाता हूँ। जी, तो जो मेरी मिस्टेक थी वो करेक्ट करने के बाद अपनी यानी कि पिक्चर अगेन अपलोड करने के बाद फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे और ये आपको आखिरी स्टेप तक अगेन ले जाएगा। जैसा कि यहाँ पे ये आखिरी स्टेप आ गया है और यहाँ पे आपने अगेन ये कैप्चा लिखना है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पहले ये है O और उसके बाद कैपिटल P, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है F कैपिटल और उसके बाद फिर लिखा हुआ है U छोटा और इसके बाद डी लिखा हुआ है। ये करने के बाद आप सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का स्टेटस शो होगा, यूर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, जैसा कि यहाँ पे ये आ गया है। और यहाँ से आप डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर आपको ये रीडायरेक्ट कर जाएगा जो पहला पेज है, जिस पहले पेज पे आप आए थे, आपने लैंड किया था, अगेन ये उस पे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप करके इनके होम पेज पे आ जाना है, जो पाकिस्तान आर्मी का ऑफिशियल होम पेज है उस पे आ जाएंगे। देखें यहाँ पे ये रीडायरेक्ट कर दिया इसने। यहाँ पे आने के बाद अगेन ये लोड होगा। जैसे ये लोड होता है फिर मैं आपको फर्दर बताता हूँ। देखें अगेन लोड हुआ और यहाँ पे ये जो कोर्सेज ओपन है ये फिर हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं और यहाँ से हमने एग्जाम स्लिप पे क्लिक करके अपनी एग्जाम स्लिप चेक करनी है। अब जैसे ही मैंने एग्जाम स्लिप पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि CNIC नंबर लिखें, फादर का CNIC नंबर लिखें और यहाँ पे इंटर यूर डिटेल्स लिखें। यहाँ पे ये आपने कैप्चा अगेन लिखना है और यहाँ पे ये कैप्चा फिल करना है और गेट एग्जाम स्लिप पे क्लिक करना है। अब मैं जल्दी से ये डिटेल्स फिल करके गेट एग्जाम स्लिप पे क्लिक करता हूँ और जो स्टेटस शो होता है, तो जैसे ही आप अपना CNIC नंबर और फादर CNIC नंबर पुट करने के बाद गेट एग्जाम स्लिप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका स्टेटस शो होगा। योर रजिस्ट्रेशन स्लिप विल अपीयर आफ्टर योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड। अब ये एप्लीकेशन अप्रूव होने में बाज़ औक़ात 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ता भी ले लेता है, तो आपने वक्तन फवक्तन ये अपना एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ से चेक करते रहना है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी तो यहाँ पे आप जब गेट एग्जाम स्लिप पे क्लिक करेंगे तो आपको आपकी जो है ना एग्जाम स्लिप यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगी। वो आप यहाँ से अपनी डाउनलोड कर लेंगे। वो डाउनलोड करने के बाद आपको वहीं पे एक जो है ना चालान की भी पिक्चर मिलेगी। वो चालान भी आपने डाउनलोड करना है, PDF के फॉर्मेट में मिलेगा। वो आपने बैंक में पे करना है। वो पे करने के बाद वो एग्जाम स्लिप, वो जो चालान होगा वो भी आप अपने साथ ले जाएंगे टेस्ट वाले दिन। और इसके अलावा आप अपना जो ये एग्जाम स्लिप है ये भी आप टेस्ट वाले दिन साथ ले जाएंगे। ये था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अगर आप ये रजिस्ट्रेशन खुद करना चाहें तो इस वीडियो को देख के आप कर सकते हैं। इन केस अगर आप हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो आप हमारे थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है,
इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप मजीद डिटेल्स भी ले सकते हैं और हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसके अलावा AFNS टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आप हमारी क्लासेस भी ले सकते हैं या फिर आप नोट्स भी हमारे परचेज कर सकते हैं। आपको तमाम प्रीवियस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। वो लेने के लिए आपको दिए गए स्क्रीन नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज करना है और मजीद डिटेल्स आपको वहां से मिलेंगी। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।